बायोडाटा देखें तो कहते हैं कि मुंबई के फेमस जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़े, हाँ जी, मीठीबाई कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, हाँ जी, बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, बिल्कुल लेकिन स्कूल नहीं जाते थे और जिद करते थे स्कूल ना जाने की, पिटाई होती थी। हाँ जी, बहुत होती थी। मतलब एक्चुअली मुझे स्कूल बचपन से ही पसंद नहीं था। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं छोटा था तो मैं ज़्यादातर हिंदी में बात करता था, और स्कूल इंग्लिश मीडियम था, तो स्कूल से कंप्लेंट आती थी माँ को कि आपका बेटा अगर हिंदी में बात करेगा तो उसको आप हिंदी मीडियम में डालिए। और जो डांट पड़ी उसके बाद में, और जो मैंने हिंदी भूली और इंग्लिश शुरू की, कि अब मैं ज़्यादा सोचता भी इंग्लिश में ही हूँ। तो जब कभी कभार सुबह सुबह, लकीली मेरा घर पास में था, मतलब 5 मिनट दूर बाय कार, चलकर भी उतना ही दूर था, तो माँ मुझे पीटती हुई लेके जाती थी स्कूल तक। और वहाँ प्रिंसिपल, एक बार ही प्रिंसिपल खड़ा था, उसने मेरी माँ को देखा और कहा कि आपका बेटा पढ़ना नहीं चाहता, इसे अभी इसी वक्त वापस ले जाइए। मैंने बोला यार क्यों बोल दिया इसने, वापस पीटता हुआ वापस घर गया। तो पिटाई चप्पलों से होती थी? हाँ, माँ ज़्यादातर चप्पल से ही, मतलब उनका गो टू वेपन वही था। एक और बात आपने छुपाई, आपका स्कूल में नाम विजय सिंह था, फिल्मों का नाम बॉबी देओल था, लेकिन पापा आपको कद्दू कहते थे। हाँ, पापा एक्चुअली क्या है, मैं जब छोटा था तो मेरे गाल बहुत गोल थे और मैं थोड़ा सा गोलू था। तो एक बारी पापा हमेशा ना जहाँ भी जाते थे ज़मीन खरीदते थे और फार्मिंग करते थे। ये काशीपुर में था शायद फार्म उन्होंने ख़रीदा, तो वहाँ पर वेजिटेबल्स उग रहे थे। तो मैंने इतना बड़ा सा कुछ गोल सा देखा, तो मैंने बोला पापा ये क्या है, तो बोलते कद्दू। तो उस दिन से मेरा नाम उन्होंने मुझे कद्दू बुलाना शुरू कर दिया। तो जब वो कहते थे तो मुझे बुरा भी नहीं लगता था, क्योंकि वो इतने प्यार से कहते थे वो कद्दू है, इधर आ कद्दू। तो एक्चुअली मेरी माँ, मेरा नाम उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था 1969 में, तो पहली बार चांद पे इंसान पहुंचा था, तो मेरी माँ मेरा नाम रखना चाहती थी इंद्रनील। लेकिन जब मेरी चाची मुझे स्कूल लेकर गई और उन्होंने मुझे, शायद मेरी दादी ने कहा होगा, बीजी ने, कि ये नाम है, तो जब मैं पहुंचा तो मेरा नाम उन्होंने विजय कर दिया। तो मेरा असली नाम विजय सिंह दियोल है। फिर बाद में जब ध्यान आया तो पता चला कि भैया अजय हैं, तो मैं विजय हूँ, मेरी बड़ी बहन विजेता है और मेरी उससे बड़ी बहन अजीता है, तो हमारे नाम वैसे हैं। ये भी सही है कि जो कद्दू जी थे वो 20-20 गिलास दूध पी जाते थे। हाँ, मेरे को दूध का बहुत शौक था। मुझे तो मतलब ये था कि सबसे बड़ा ग्लास कौन सा मिलेगा किचन के अंदर, उसमें मैं दूध पीऊँगा। मैं दूध ही नहीं, मैं तो लस्सी भी पीता था, जूस भी पीता था, मुझे बहुत शौक था इन चीज़ों का। तो आई लव्ड इट, आई लव्ड। मेरे भाई को शौक नहीं था बिल्कुल दूध पीने का। भैया तो मतलब दूध कभी सुनने में जो आया वो गमले में डाल देते थे, पीते नहीं थे। पर अच्छा, उनकी बॉडी देखकर लगता है कि वो दूध घी पीने वाले। नहीं, बड़े होकर फिर उनको सब दूध लस्सी ये सब पसंद आने लगा, जब छोटे थे। पर एक है ना, एक हमारे कल्चर में कि दूध पियोगे तो ज़्यादा मजबूत बनोगे, लंबे होगे, ऐसा होता है। तो लेकिन आप मजबूत तो नहीं बने। मैंने सुना कि 14 साल की उम्र तक पापा के कमरे में सोते थे। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो 14 साल मिले पापा मम्मी के साथ हर दिन। और मैंने देखता था पापा घर से शूटिंग से लेट आते थे तो मैं जागता रहता था, उनका वेट करता था। कभी कभी जब मैं बीमार पड़ता था तो पापा बहुत काम करते थे, पापा 3-4 शिफ्ट करते थे, तो रात को आते थे और मुझे पकड़ते थे अपने हाथ में, ऐसे गले से पकड़ के सो जाते थे। और मुझे उसमें जो एक आराम मिलता था बुखार से, इट वाज समथिंग एल्स फॉर मी। सो आई वाज वेरी लकी। तो माँ मुझे डांटती रहती थी, जा शर्म कर, बड़ा हो रहा है, जाके सो अपने भैया के साथ। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा वहाँ जाने के लिए, तो 14 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अटैच्ड। तो मैंने ये भी सुना है कि रात को अंधेरे में डर लगता था, इसलिए बत्ती जला के सोते थे। एक्चुअली ये आदत मुझे पड़ी पापा से, क्योंकि पापा को हमेशा थोड़ी रोशनी की आदत थी सोते वक्त। तो जब मैं उनके साथ 14 साल रहा तो मुझे भी उस रोशनी की आदत पड़ गई कि थोड़ी सी रोशनी कमरे में होनी चाहिए।
और हमेशा रही है। अब जब मेरी शादी भी हो गई तो मैं और मेरी वाइफ लड़ते रहते, लाइट ऑफ कर, मैंने बोला मुझे चाहिए थोड़ी सी रोशनी तो मान जाती है, अब उसको भी आदत पड़ गई है। पर हाँ, उस वजह से मुझे रोशनी का, आई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट फील कंफर्टेबल। और आपको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं था। स्कूल सुबह शुरू होता था 9 बजे और 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। मैं घर आता था और उसके बाद मैं घर पर ही। फिर जब मैं 9th 10th में गया तो बड़े हो जाते हो उस एज में, आप टीनेजर, तो आप के दोस्त लोग घर पे पार्टीज़ रखते हैं तो आपको बुलाते थे। तो मैं माँ को कहता था माँ मुझे जाने दे। माँ कहती थी नहीं, मतलब 10 बारी में से 1 बारी मानी होंगी या 2 बारी, और 2 बारी जब मानी भी तो कहते थे 9 बजे वापस आ जाना। तो मैंने बोला माँ मैं जाकर क्या करूँगा। तो मैं चला जाता था और वहाँ पे जाके मेरे दोस्त के घर में उसको हेल्प करता था सेटअप करने के लिए, और मैं घर आ जाता था। तो ये डर था कि कोई आपको किडनैप कर लेगा? हाँ, वो हुआ था एक्चुअली। अगर आप लोगों ने, पता नहीं आप सबने सुना नहीं, बिल्ला रंगा का नाम सुना होगा। तो उस ज़माने में उनका बहुत खौफ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए थे। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा किया था उन्होंने, दिल्ली में एक भाई बहन के साथ। और काफ़ी उनका ये था कि जिसको भी किडनैप करते थे उनको छोड़ते नहीं थे। और मैं स्कूल में था, 6ठी क्लास में था या 5वीं, और मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ उस वक्त प्लास्टर में था, उसका हाथ टूटा हुआ था। तो अगले एक दिन सडनली पता चला स्कूल में कि उसको कोई उठा के ले गया। वो इतना लकी था कि बिल्ला और रंगा कहीं बिछड़ गए, मतलब कहीं कोई उधर फंस गया, कोई उधर फंस गया। तो डर में उस बिल्ला के साथ था शायद, उसने उसको वहाँ पान की दुकान के पास छोड़ दिया, तो वो बच गया। और वो एक ही सर्वाइवर आज तक उसका। और वो घर आया तो उससे पूछे सवाल पुलिस वालों ने, तो उन्होंने कहा स्कूल में कौन से बच्चे हैं और आपके बेटे का नाम उसने बताया, क्योंकि मेरा दोस्त ही था वो। तो मेरी लाइफ बदल गई मुझे तो, मतलब इसीलिए। और मतलब मैं कॉलेज में भी गया तो घर से बाहर, आई वाज नॉट अलाउड आफ्टर 10 o'clock। जो किडनैप हुआ वो घूम रहा था, जो नहीं हुआ वो अपने घर में बंद था। वो घूम रहा था, पार्टी कर रहा है, और मैं जो किडनैप नहीं हुआ मतलब बिल्ला रंगा गॉट हैंग, पर उनको मतलब डेथ पेनल्टी मिली थी। तो मेरी लाइफ वैसी रही। लेकिन जिसको घर में बंद रखा गया, जो रात में अंधेरे से डरता हो, जो स्कूल ना जाता हो, जिसके दोस्त लिमिटेड हो जाएं, वो एक्टर बनने की कैसे सोचेगा? मुझे अभी भी याद है, 2nd स्टैंडर्ड में था या 1st स्टैंडर्ड में, सब बच्चों से पूछा जा रहा था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या बनोगे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं हीरो बनूंगा। तो शायद नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छी ने वो नहीं, मैं नहीं मानता। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ तो तब से शौक था अभी कि हीरो बनूंगा, पर मुझे ये समझ में नहीं थी हीरो होता क्या है, जब तक मैं पापा के साथ सेट्स पे नहीं जाने लगा। फिर मैंने देखना शुरू किया कि पापा जब शूटिंग पे होते थे और बाकी बड़े स्टार्स भी साथ में होते थे, लेकिन जिस तरह पब्लिक के लोग और उनके फैंस उनको देखते थे, उनकी आँख में जो एक प्यार था मेरे पापा के लिए, वो मैं बाकी एक्टर्स के लिए नहीं देखता था। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। मैं चाहता था कि जब मैं हीरो बनूं तो मुझे भी मेरे फैंस, मेरे ऑडियंस की आंखों में वो मुझे प्यार मिले। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मोटिवेटेड मी। एंड यस, मतलब एक्टिंग इज़ माय पैशन, माय लव। मैंने अपने करियर में शुरुआत बहुत अच्छी की थी, फिर खो दिया और फिर वापस मिला है। तो मैं भगवान, आई मीन आई एम सो लकी कि सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड अभी मैं डट के लगा हुआ हूँ, मतलब मैं इतना डिसिप्लिन हो गया हूँ अभी। काश मैं 30 साल पहले इतना डिसिप्लिन होता, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आती ये बातें। देखिए, बनाती बिगाड़ती तो ये जनता है। इस पब्लिक से पूछते हैं अगर उनके मन में कोई सवाल है। सर, धर्मवीर फिल्म में आपने धर्म जी के बचपन का रोल अदा किया था आपने, तो उस समय की कुछ यादें हों जो आप हमसे साझा